नमस्कार प्रिय निवेशकों, प्रोजेक्ट आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के विवरण में सभी लिंक देखें। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले से ही पसंद करें। चैनल को फैलाने के लिए आपका लाइक बेहद जरूरी है। गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मुख्य संकेतकों पर नजर डालेंगे। वीजा इंक, टिकर वी। ये समीक्षा 2 मई 2024 तक के डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी वीजा इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। पेमेंट्स मूल्यांकन में 60 कंपनियां भाग लेती हैं और यह बहुत प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि संगठन के प्रत्येक संकेतक को ईमानदारी से देखें। टिकर वर्गीकरण के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और मुफ्त है। आपके रिपोस्ट और अन्य समर्थन के लिए धन्यवाद। ये सब मेरे काम में बहुत मदद करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण वीजा इंक मूल्य $534 और 91 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $1,528 बिलियन है। वीजा इंक 35% हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार, यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $30 और 92 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $211 बिलियन है। वीजा इंक 14.657% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज और बैलेंस शीट पूंजीकरण द्वारा कब्जे वाले शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा वीजा इंक विनिमय मूल्य के आकलन के मामले में एक उपश्रेणी में 35% है। पुस्तक मूल्य 14.657% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 58% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन वीजा इंक समीक्षा के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति की पूर्ण समीक्षा करें। विश्लेषित संगठन की वित्तीय देनदारियां $15.771 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 51% दर्शाता है। कंपनी के ऋण स्तर पर परिणाम सहनीय 0 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से अनुपात 30.4 है। उपश्रेणी के लिए औसत 34.6 के साथ, जो उपश्रेणी की तुलना में 12% कम है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का आकलन। अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $18,108 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय अस्थायी रूप से $21,937 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 21.1% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का राजस्व संतुलन का मूल्य 15.7 है। उपश्रेणी का औसत 5.6 है, जो उपश्रेणी की तुलना में 180% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में स्टॉक मूल्य से राजस्व संकेतकों का आकलन करना। खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $34,140 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से $41,360 मिलियन होने की उम्मीद है।
जो मौजूदा आंकड़े से 21% ज्यादा है। उपश्रेणी कंपनियों के प्रदर्शन की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। मार्जिन 53% है। उपश्रेणी में औसत 16.1% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 37% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी के अनुसार कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 6.612% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 429% कम है। ये तथ्य संगठन के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है, वीजा इंक, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $18,573,000 है, जबकि उपश्रेणी में $3,509,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 429.3% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ $628,800 है। उपश्रेणी का औसत $101,500 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 519% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की बिक्री का हिस्सा $1,185 है। उपश्रेणी में $632,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 88% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयरों की हिस्सेदारी 2.1% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 3.9% है। यह अल्प निचोड़ के जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 34% का स्तर दर्शाता है, वीजा इंक, जबकि उपश्रेणी में यह स्तर 46% है। औसतन, उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की प्रतिभूतियों से अधिक होता है, वीजा इंक। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना, वीजा इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि 12 महीने से अधिक का स्टॉक है, वीजा इंक 15% की गतिशीलता दिखाए। 15.9% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। ये स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुल स्कोर दिखाने से पहले हम कृपया पूछते हैं, कंपनी के बारे में अपना मूल्यांकन लिखें, वीजा इंक। नीचे टिप्पणी में आपकी टिप्पणियां परियोजना के विकास में बहुत योगदान देती है, गुरु मार्केट्स। समग्र परिणाम इस प्रकार है, 10 में से 1.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1.3 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण शेयर बाजार में हम देखेंगे संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। कंपनी के 1.5 अंक के मुकाबले, वीजा इंक। आइए ऑर्डर की तालिका पर जाएं, जो उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं, गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर, वीजा इंक। सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली, गुरु
मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। इस तथ्य के कारण कोई सौदा न खोलें, वीजा इंक उपश्रेणी में कम रेटिंग वाली कंपनी नहीं। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।